दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ, ओके। फ्लो लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइंस देखा हमने, फ्लो नेट देखा, फ्लो पाथ देखा, फील्ड देखा। ओके, इसके डायग्रामेटिकली हमने पूरे पूरे सब कुछ देख लिया। देन हमने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट देखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट देखने के बाद हमने यूज ऑफ दिस यहाँ तक देखा। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड सीपेज क्वांटिटी। सीपेज क्वांटिटी ये भी हमने लास्ट इसमें देखा। अब k इज इक्वल्स टू, ये हमारा बाकी है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ हेड ये भी हमने कल देखा। कैलकुलेशन ऑफ अपलिप प्रेशर ये भी हमने देखा है। ओके, एंड एग्जिट ग्रेडियंट ये भी हमने देखा। नाउ फेरेटिक लाइन से अभी हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट अबाउट द फेरेटिक लाइन, एंड इसके क्वेश्चंस लेके आज ये चैप्टर ओवर हो जाता है। ओके, आओ बोर्ड पे देखते हैं। Three-page analysis. Three-page analysis. So three-page analysis जब मैं देख रहा हूँ तब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोनेट्स मैंने देख लिया और उसके एप्लीकेशंस भी मैंने देख लिए। अब मैं देखूंगा फेरेटिक लाइन कि फेरेटिक लाइन क्या आती। फ्लोनेट पे सबसे अपर वाली लाइन जो रहती है दैट इज माय फेरेटिक लाइन। जैसी हेडिंग गाइस, फेरेटिक लाइन। देखो, यहाँ पे आपका ये वाले लेवल तक वाटर लेवल है, वाटर लेवल है, वाटर लेवल है ये वाले लेवल तक, यानी अपस्ट्रीम साइड। थोड़ा मैं डाउनस्ट्रीम साइड को और डाउनग्रेड कर देता हूँ। दैट इज माय डाउनस्ट्रीम साइड। ओके, दैट इज टेल वाटर। टेल वाटर डाउनस्ट्रीम साइड का क्या रहता है? टेल वाटर रहता है। ओके, सो इसके नीचे अभी मेरा पूरे फेरेटिक लाइन रहती है। ये जो है ये इसके नीचे मेरा पूरा फ्लो नेट रहेगा। सॉरी, दैट इज फ्लो नेट। That is equipotational line lengths. There are the flow lines and these are the equipotational lines. Okay, so
this upper line of the flow net, this upper line of the flow net, it is nothing but ferritic line. Upper line of flow net, upper line of flow net. Why we talk about upper line of flow net is ferritic line? Because of pressure head is zero. Pressure head is zero. वही लिखने वाले हैं अपन. और ये impervious, नीचे वाला impervious है, ये pervious है, impervious है. That is नीचे जो भी है, that is a rock. It is nothing but impervious. Rock है, impervious. Then again, ferritic line. Topmost. Flow line with pressure head, with pressure head P by rho W as 0. प्रेशर हेड क्या है? 0. आप इसको और से लिख सकते हैं as it is the boundary at above no water is there. Boundary of above no water is there. नहीं, यहाँ पे कोई वाटर नहीं रहता. यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली बाउंड्री है, वाटर नहीं है. दैट्स व्हाई एट दैट फेरेटिक लाइन प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू 0. प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू 0 एट दैट फेरेटिक लाइन. प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो बाउंड्री है. फेरेटिक लाइन क्या है? फ्लो नेट की बाउंड्री है. मेरा जो भी फ्लो नेट बन रहा है नीचे, उसकी बाउंड्री है. ओके, सो दैट्स व्हाई प्रेशर हेड इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट, फेरेटिक शेप. तो पैराबोलिक इन शेप रहेगा. पैराबोलिक इन शेप. फेरेटिक लाइन की शेप क्या रहेंगे? पैराबोलिक इन शेप में रहेगा. पैराबोलिक इन शेप. ओके, अब क्या होगा कि अब डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये सॉइल मेरी क्या हो जाएंगी? इरोज हो जाएगी. सॉइल मेरी क्या हो जाएंगी? इरोज हो जाएंगी. क्यों इरोज होंगी? क्योंकि वाटर मेरा डायरेक्टली आके यहाँ पे ये जो की है, ये की में मेरा डायरेक्टली यानी दैट डाउनस्ट्रीम पोर्शन, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन मेरा पाइपिंग से निकल जाएगा. मे भी निकल सकता, मेरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता. तो इसको फेल होने नहीं देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे वहां पे एक फिल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मेरी फेरेटिक लाइन जो है वो नीचे से पास हो जाए, और जो मेरा ये जो यहाँ पे जो भी मेरा प्रेशर अभी लग रहा है ड्यू टू मेरा फेल होने वाला है, तो वो फेल ना हो. ओके, इसके लिए मुझे वहां पे एक फिल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा. फिल्टर प्रोवाइड करने के बाद कैसे लिखेंगे?
दिस इज फिल्टर गाइस. This is filter. This is Faraday line. Okay. So Faraday line है. यहाँ से इसे डिस्चार्ज आ रहा है अभी. This flow net. तो अभी जा कहाँ पर रहा है? डायरेक्टली फिल्टर में जा रहा है. फिर से फिल्टर से टेल वाटर में चले जाएगा. यहाँ पे कुछ ना कुछ टेल वाटर है. पकड़ लो. This is your अपस्ट्रीम से क्यू निकल रहा कुछ तभी डाउनस्ट्रीम में जा रहा. ओके, डाउनस्ट्रीम में जा रहा. दैट इज योर वाटर लेवल. ओके, and this is your Faraday line. Asked it is Faraday line. Okay, last it is your Faraday line. So filter it is highly pervious. Filter it is highly pervious. So मुझे क्या चाहिए? मुझे एक S चाहिए. S. I want S. I want that S. Okay, that is my focus point. I want that S point. What is S and what is focus point? Okay, see the ये जो मैंने ये एक निकाला है, that is ये जो मैंने ये यहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, यहाँ पे सब कुछ मेरे फेरेटिक लाइन जो है वो मेरी मीट कर रही है ऐसी जहाँ से मैंने काटा है. फेरेटिक लाइन मेरी मीट कर रही है जहाँ से मैंने काटा है. ओके, ऐसे आप पकड़ लो. और एक एस पॉइंट है वो, तो दैट इज डायरेक्ट्रीज आप बोल सकते हो. दिस इज नथिंग बट अ डायरेक्ट्रीज. डायरेक्ट्रीज डायरेक्ट्रीज. तो अभी ये डायरेक्ट्रीज किस तरह रहेगा? Okay, this is directories. ये 90 degree. Then we called about focus. यही आपको एक S मिलेगा. Sorry, this is nothing but a S. Focal distance. Focal distance. ये ग्राफिकल मेथड है. ओके, ग्राफिकल मेथड से आप फेरेटिक लाइन निकाल सकते हो. अब ये ग्राफिकल मेथड आपको कहाँ पे है और अब कहाँ पे निकालोगे? तो यहाँ पे नहीं, आप इरिगेशन में निकालोगे. इरिगेशन में इसको आप ग्राफिकल मेथड से आपको निकालना पड़ेगा इन द डैम. डैम में फेरेटिक लाइन निकालने का क्वेश्चन आता है. ओके, तो तब ये फोकल वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से समझ जाएगा कि क्या है, किस तरह है. ओके, नॉट इन द दिस पार्ट, यानी ये जियोटेक का ही पार्ट है, बट आप डैम के कंस्ट्रक्शन है ना, अर्थन डैम के कंस्ट्रक्शन में आप फेरेटिक लाइन का क्वेश्चन आप करोगे ग्राफिकल मेथड से. ओके,
ओके, सो आपको फोकल डिस्टेंस निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है, दैट एस इट इज फोकल डिस्टेंस. ओके, एस इट इज फोकल डिस्टेंस. मे बी देर इज एक्स ऑल्सो. ओके, फोकल डिस्टेंस को आप एस भी बोल सकते हैं, एक्स भी बोल सकते हैं, एफ भी बोल सकते हैं. ओके, अदर अदर पब्लिकेशंस, अदर यानी नोटेशंस उसको दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, गर्ग में जाओगे ऐसा. ओके, सो ये जो फिल्टर है, फिल्टर क्या है? हाईली परवियस, बिकॉज ऑफ highly pervious. It alternate water phreatic line. अल्टरनेट वाटर फेरेटिक लाइन, यानी डायरेक्टली आपका फेरेटिक लाइन जो भी है वो यहाँ पे मीट कर रहा है, एस के बाद मीट नहीं करेगा, सॉरी, एस के बाद मीट नहीं करा, एस के पहले मीट करेगा, और जो भी आपका वाटर टेल वाटर के लिए जाएगा तो वो इधर से चले जाएगा, फिल्टर से चले जाएगा, क्योंकि फिल्टर मेरा क्या है? परवियस मटेरियल है, वो अलाउ कर रहा है. अगर अलाउ नहीं करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अलाउ नहीं करेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे क्रैक्स फॉर्म होगी, क्रैक्स फॉर्म होके मेरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहेंगे. तो फिल्टर प्रोवाइड करने का एक ही मेथड है मेरा, कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक एस डिस्टेंस, एक फोकल डिस्टेंस चाहिए, कि फोकल डिस्टेंस तक मेरा जो भी है फेरेटिक लाइन मेरा मीट कर रहा है, और उसके बाद का जो भी मेरा फिल्टर है, फिल्टर में से पानी इजीली पास होके जा रहा है. परवियस मटेरियल है मेरा. ओके, परवियस मटेरियल, टोटली परवियस मटेरियल है मेरा. ओके, so what is q now? What is q now? So q it is equals to k into s, which is s it is nothing but a focal length. Okay, what is k? और ये किसने फॉर्मूला दिया? सो ये फॉर्मूला दिया है कॉन्जीज इक्वेशन. ओके, इसने फॉर्मूला दिया है. नाउ what we are discuss about, दो प्रकार के सॉइल है, सॉइल 1, सॉइल 2, और मेरी एक नॉर्मल बाउंड्री है, दैट इज फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन आप बोल सकते हैं. सॉरी, दिस इज फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन आप बोल सकते हैं, और फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन और बाउंड्री बिटवीन टू सॉइल्स. ये आपका बाउंड्री बिटवीन टू सॉइल है. बाउंड्री बिटवीन टू सॉइल, एक टू सॉइल के बीच में बिटवीन की बाउंड्री, और ये मेरा फ्लो लाइन भी रह सकता है, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन आल्सो. इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन दोनों रह सकता है.
तो यहाँ पे मेरी परमेबिलिटी K1 है और यहाँ पे मेरी परमेबिलिटी K2 है। ओके, अब अगर मैं देखता नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखता तो यहाँ से मैं एक टेंजेंट निकालता, यहाँ से मैं एक टेंजेंट निकालता, तो ये एक थीटा है मेरा और ये एक थीटा है। ओके, so that is theta 1 और that is theta 2. okay, theta 1 and theta 2. अब theta 1 और theta 2 जो मैंने लिया है थीटा 1 एंड थीटा 2 जो भी मैंने लिया है, तो वो कैसे करेंगे? और ये परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री रहेगा, यानी परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री है। दिस लाइन इट इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। So theta 1 and theta 2, it's what? Comma theta 2. Deflection angle. Tan theta 1 divided by tan theta 2. K1 by K2. K1 by K2. इससे आप निकाल सकते हो। tan theta 1 by tan theta 2 से आप जा सकते हैं। ओके, और दैट इज फेरेटिक लाइन पैराबोलिक इन नेचर। हाँ, ये आप यहाँ पे लिख लो, फेरेटिक लाइन पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोला। ओके, फेरेटिक लाइन, you can say it is again फेरेटिक लाइन। Next, guys, next heading. Anisotropic, anisotropic soil, where is Kx is not equals to Ky, Ks is not equals to Ky. Permeability in x direction is not equals to permeability in y direction. वो क्या रहेगा? Kx is not equals to Ky. That is isometric soil. लिख लो यहाँ पे, ये क्या रहेगा करके? आइसोट्रोपिक सॉइल, आइसोट्रोपिक सॉइल, आइसोट्रोपिक सॉइल के बारे में लिख लो। In the case of anisotropic soil, in the case of anisotropic soil, आइसोट्रोपिक होता था तो Ks is equals to Ky होता था। अनआइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक नहीं है। ओके, आइसोट्रोपिक नहीं है, अनआइसोट्रोपिक है। In the case of anisotropic soil, the Kx is greater than Ky. Kx is greater than Ky. Kx, permeability in x direction, is greater than permeability in y direction. Okay. The Kx is greater than Ky. या ब्रैकेट में लिख लो, हम ब्रैकेट कंप्लीट कर दो। The flow net is to be drawn. The flow net is to be drawn to the
transferred section which is obtained by reducing the horizontal dimensions, which is obtained by reducing the horizontal dimensions, which is obtained by reducing the horizontal dimension. अब आप कैसे करेंगे बोले हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस रिड्यूस कैसे करेंगे बता था अभी थोड़ी देर में. ओके, which is reducing by horizontal dimensions and keeping vertical dimensions unchanged. कीपिंग वर्टिकल डायमेंशंस अनचेंज. वर्टिकल डायमेंशंस अनचेंज करके रखेंगे हम और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस कम कर देंगे. ओके, उसको तभी मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा. कीपिंग वर्टिकल डायमेंशंस अनचेंज. ओके, फुल स्टॉप. द हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस इज रिड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग द रिडक्शन कोएफिशिएंट. horizontal dimension reduced by multiplying the reduction coefficient. रिडक्शन कोएफिशिएंट आपका रहेगा ky by kx under root of ky by kx. That is reduction coefficient. While computing the seepage loss rate while computing seepage loss rate, the average probability will taken as follows. Sorry, k average it's equals to, we taken ka, it's equals to under root of kx into ky, that is k average, kx into ky. kx into ky. Okay, मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट एवरेज. अब ट्रांसफर सेक्शन कैसे रहेगा, क्या रहेगा वो देखते हैं. That is my dam structure. This dam structure has a ground level, and here is impervious layer, rock. Impervious layer, rock or steep clay. We can say steep clay. This is my D. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा जो kx है, ये पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ
That is my B, width of the section. Here is suppose upstream water level, is downstream water level, डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल और टेल वाटर लेवल, यहां से यहां तक आपका एच एफ है, हेड लॉस। एच एफ इट इज इक्वल टू एच। सो आप इसको ही कन्वर्ट कर दोगे, इसको ही आप क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। ओके, सो आपका ये सब कुछ सेम रहेगा, ये कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यानी हाइट आपकी कोई चेंजेस नहीं रहेंगी स्ट्रक्चर की। हाइट इट इज सेम, विड्थ इट इज रिड्यूस। ट्रांसफर सेक्शन में क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ विड्थ आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सॉरी, विड्थ इट इज रिड्यूस। यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल, यही आपका वाटर लेवल है, अपस्ट्रीम वाटर लेवल। ओके, और यहाँ से यहाँ तक यही आपका एच है, एच इट इज नथिंग बट एच एफ। ओके, सेम impervious layer, impervious, that is D, that is small b. B it is changed guys, that's why we taken small b. D it is same, H it is same, all the parameters are same. We ट्रांसफर सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विड्थ रिड्यूस कर रहे हैं। दैट इज ओरिजिनल सेक्शन। दैट इज ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ट्रांसफॉर्म सेक्शन, दैट इज ओरिजिनल सेक्शन, दैट इज ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ओके, अब व्हाट इज द ओरिजिनल सेक्शन? ओरिजिनल सेक्शन में क्या है, के एक्स इज ग्रेटर देन के वाई, के वाई से के एक्स ज्यादा था ओरिजिनल सेक्शन में। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बी इट इज इक्वल बिग बी अंडर रूट ऑफ ky by kx, multiplication factor ky by kx. And what is q now? Ka, k average into h into nf by nd, nf by nd. What is k average? K average is nothing but kx into ky, kx into ky. Your chapter is over guys, chapter is over. Okay, again important, 1 minute, it is over, but
इट्स ओके। के ए को आप के डैश भी लिख सकते हैं, यू कैन से आल्सो के डैश। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं के एक्स बाय के बाय, that is nothing but an isotropic ratio. It is kx by ky is always greater than 1, always greater than 1, तभी मैं बोल सकता kx is greater than ky, kx is greater than ky, मैं तभी बोल सकता हूँ। Okay, the chapter is over guys.